ये दरबार 7-8 तारीख को हुआ। 8 तारीख के शाम को मैंने कंप्लेंट दायर की पुलिस के पास में। 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब जानकारी दी और इसी के साथ में बाबा को आह्वान दिया। उनको कहा कि आपके जो दावे हैं सीधे सीधे आप कहते हो कि लोगों के नाम आप बता सकते हो, उनके पिताजी का नाम बता सकते हो, उनकी उम्र बता सकते हो और उनके टेलीफोन नंबर बता सकते हो और घर की चीज़ें बता सकते हो। तो सीधा सीधा ये आह्वान उनको दिया कि हम ये आह्वान नागपुर के पत्रकारों के सामने कंडक्ट करेंगे। एक पंच कमेटी जो तटस्थ होगी उनके सामने ये कंडक्ट किया जाएगा। फॉर्ड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये होगा ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुँचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी। और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फ़ोन नंबर से आप बताइए। और बाजू के ही रूम में जहाँ ये कंडक्ट किया जाएगा पत्रकार भवन में, उसके बाजू के ही रूम में हम 10 चीज़ें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और वो भी आप अपनी दिव्य शक्ति से जानिए और बताइए। 2 बार ये कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए रिपीटेशन की आवश्यकता है। और दिव्य शक्ति तो आप बार बार रोज उसका उपयोग करते हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दोनों बार अगर आप 90% से ज़्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो वैसे ही आप आइए, केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए। और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट, तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफ़ी मांगूंगा और हमेशा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम, जो समिति गए 40 सालों से काम कर रही है, कहती है कि हम धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो लोगों के साथ में ठगी करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन लोगों के खिलाफ यह समिति काम करती है। और आज तक हजारों बाबाओं, मांत्रिकों, शरीर में देवी लाने वाले शरीरों यानी लोगों को और ज्योतिषियों को हमने एक्सपोज किया है, बड़ों बड़ों को नागपुर से खदेड़ा है। इसीलिए नागपुर को पोलखोल शहर कहा जाता है। ये समिति हम बंद कर देंगे, माफ़ी भी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा, ये जाहिर तरीके से कहा है। इसलिए अपने आप को वो शेर कहते हैं, उन्होंने आना चाहिए, नागपुर में आना चाहिए। हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। हमारा मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आएँ, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। हमारे जो बागेश्वर धाम सरकार के प्रति ये उठाए हुए हैं सवाल कि भाग करके चले गए, तो यहाँ पर 7 दिन की कथा थी, उसके साथ में दिव्य दरबार 2 दिन का था। अगर उनको उनका परीक्षा ही लेना था तो 2 दिन का दिव्य दरबार था, उस बीच में वो आ जाते। उसके बाद में भी 7 दिन की उनकी कथा चली, तो उन कथा के बीच में भी वो नहीं आए और उनके जाने के पश्चात उन पर अनेक सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि भैया आप रायपुर आ जाओ, रायपुर में भी 20 और 21 आज और कल का दिव्य दरबार है, जाकर के वहाँ पर भी वो परीक्षण कर सकते हैं। और अगर सनातन धर्म के प्रति, अगर किसी साधु संत प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, किसी भी हिंदू भाई के प्रति अगर किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सवाल उठाए जाएंगे तो इसमें एक बार नहीं 1000 बार सभी हमारे साधु संत और ब्राह्मण और जितने भी हिंदू देवता हैं सभी लोग आकर के इसी प्रकार का आक्रामक करेंगे। आज जब सनातन के कोई बाबा आके चमत्कार की बात कर रहे हैं तब सवाल होता है। जब भी आज क्रिश्चियनों का जो चंगाई सभा लगती है उस पे कभी मानव सभाओं ने क्वेश्चन उठाया है? मेरा ये सवाल है श्याम जी से, क्या उनने क्रिश्चियनों के चंगाई सभा पर एक भी सवाल उठाया है? वहाँ कैसे चमत्कार हो जाता है? वहाँ का चमत्कार जब आप कबूल करते हो तो जब सनातन धर्म की बात आती है तो आप सवाल कैसे कर सकते हो? मेरी ये मांग है कि आपको अगर सवाल उठाना है तो सभी धर्म पे उठाओ, फिर सनातन को टारगेट बनाने का या निशाना बनाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। श्याम जी से मैं सवाल पूछती हूँ कि उनने क्रिश्चियनों की जो चंगाई सभा लगती है जिसपे अचानक लंगड़ा इंसान चल पलता दिखाई देता है टीवी पे, वो क्या सही में चमत्कार है? उनको पहले पूछिए आप कि ये सच है या झूठ, फिर आप हमारे पास आइए। हमारी मांग ये है कि जो इस तरह से हिंदू धर्म पे जिस तरह से झूठे आक्षेप लगाते हैं, जो कुछ पिछले सालों से इस तरह की परंपरा बन गई है, उन लोगों को रोक लगनी चाहिए। और आज वो दिन नहीं बचा है जो
पहले हिंदू धर्म पे आवाज उठाई जाती थी और हिंदू चुप बैठता था। अब ऐसा नहीं है, अब हिंदू चुप नहीं, अब हिंदू संगठित है और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए सक्षम है। जब जब हिंदू आगे आए हैं तो बाकी धर्म वालों ने उनको पीछे किया है। इतिहास जब शिरडी वाले साईं बाबा चमत्कार दिखाते थे, इतिहास में जब पानी से दिए लगाते थे, जब भी उनको पाखंड कहा जाता था, और आज भी वही हो रहा है। जब वो जाने के बाद उनके ऊपर इतना चढ़ावा और चादर चढ़ाने से कोई फायदा नहीं। जब वो जिंदा थे, जब मानव जैसे दानव तब भी थे और आज भी है। हमारे गुरुदेव ने पहले ही बोला था, उन्होंने सारे झूठे आरोप लगाए। पहले दिन ही उन्होंने बोला था कि 2 दिन की कथा कम होने वाली है, लेकिन वो जाने के बाद भी उन्होंने बोला कि भाग गए पाखंडी, उनको माफी मांगनी पड़ेगी गुरुदेव से। और मानव जैसे दानव, जो मानव रूप में दानव है, उनका नाश जरूरी है। भारत माता की जय, सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय।